ओम शांति। आज 5 अगस्त 2026 के अव्यक्त इशारे पर हम विचार सागर मंथन करेंगे। बाबा अगस्त में अपवित्रता के बीज को समाप्त कराकर संपूर्ण स्वच्छ बना रहे हमें, और इसके लिए हमें इशारे दे रहे हैं। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। बाबा बता रहे हैं कि चलो दुनिया में तो देखो बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं ना, है ना। कोई नामधारी ब्राह्मण भी होते हैं, ऐसे बस कहने को ब्राह्मण होते हैं, गृहस्थी में होते हैं, लेकिन कहलाते तो ब्राह्मण हैं। कई ऐसे सन्यासी भी होते हैं जो पवित्र जीवन जीते हैं, लेकिन कहलाते तो पवित्र है ना, सन्यासी लोग। तो बाबा कहते हैं कि चलो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लेकिन आप बड़े स्पेशल हो। बाबा कहते हैं कि आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर और प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। तो आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में, तो आत्मा की बाबा बात कर रहा है कि मैं आत्मा जब पवित्र बनती हूँ तो ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। तो अपने शरीर को भी पवित्र बनाते हो। देखो, जो इस जन्म में हम जब बाबा के बनते हैं तब से हम पवित्रता धारण करते हैं। तो अपने इस शरीर को ओरिजिनली जैसे देवताओं का पवित्र रहता है ऐसे तो हम नहीं कर सकते ना, लेकिन फिर भी पवित्रता धारण करने से हमारा जो चेहरा है, हमारे जो हाव भाव हैं, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। वो शुद्धता उसमें आ जाती है। नहीं तो विकारों की बदबू होती है। जैसे हम कुछ बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो उसमें अपवित्रता शामिल हो जाती है, बातों के रूप में, गंध के रूप में, स्मेल, विकारों की स्मेल आ जाती है ना। तो ये जब तब था जब हम ब्राह्मण जीवन में नहीं थे, लेकिन जब हम बाबा के बन जाते हैं ना, तो हम ऐसे पवित्र बनते हैं कि हमारा जो ये शरीर है इसको पवित्रता की भासना होती है। इसे हल्कापन महसूस होने लग जाता है, फरिश्तापन। हल्कापन मीनिंग ये है कि फरिश्ता महसूस होने लग जाए। प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। तो हम जब ये ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हैं इस समय, तो हमारा ये शरीर तो ये फीलिंग आती ही है, साथ साथ ये प्रकृति भी पवित्र बनती है। अब आप देखो, जिस स्थान पर आप रह रहे हो वहाँ पर आपकी वाइब्रेशन फैलती, तो उसके चारों ओर की वायुमंडल एकदम शुद्ध, एकदम पवित्र बन जाता है। उसके आसपास की जो आत्माएं हैं उनके मन में भी शुद्धता और पवित्रता की वाइब्रेशन आ जाती है। क्यों? आपके जो वाइब्रेशन अगर शक्तिशाली हैं तो उन पर बहुत प्रभाव करता है, और उनके मन में भी पवित्रता की, आपको देखेंगे ना तो पवित्रता की भावना आएगी, पॉजिटिविटी की भावना आएगी, क्योंकि आप प्योर है ना, आप पवित्रता धारण अपने की हुई है। इसलिए तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम जब पवित्र बनते हैं ना, तो आपकी ये जो प्रकृति है, तो प्रकृति एक तो हम शरीर को भी पहनते हैं, और दूसरा ये जो प्रकृति है आपकी बॉडी से टच होकर जो हवा जाती है वो भी देखो पवित्र बन जाती है ना, उसको पवित्रता की टचिंग आती है। आपके शरीर से टच होकर जो जल नीचे निकलता है, जो जल जाता है, नहाते हो, धोते हो, वस्त्र धोते हो, जल भी जा कर के मिट्टी में मिल जाता है, पानी में मिल जाता है। वो पवित्र जल जो जाता है मिट्टी में, तो मिट्टी भी पवित्र बन जाती है। देखो बाबा कितनी अच्छी मतलब एक्सप्लेन करवाते हैं, करते हैं बाबा, है ना। कितना अच्छा हमें बाबा बताते हैं, है ना, कि तुम जब ऐसे बनते हो ब्राह्मण जीवन में, आप आत्माएं जब ब्राह्मण जीवन में पवित्रता धारण करते हो, देखो कितनी बड़ी बात हो जाती है। शरीर भी पवित्र, तो प्रकृति कैसे पवित्र होती है देखा आपने। हवा भी पवित्र, जल भी पवित्र, अग्नि भी पवित्र, आकाश भी पवित्र, धरती माँ जहाँ आप चलते हैं वो भी पवित्र, सब पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। संपूर्ण पवित्र अर्थात पवित्रता का अंश भी ना हो। संपूर्ण पवित्र हम किसे कहेंगे? जिसमें अपवित्रता का अंश भी ना हो।
अब आप चेक करना, सबकी ये अपना अपना पुरुषार्थ रहता है, सब अपने अपने हम चेक करेंगे। आप अपना चेक करो ना, मैं अपनी चेक करूँगी। बात एक ही है जो बाबा हमें भी बताते, आपको भी बताते, मधुबन में भी बताते, सेंटर्स में भी बताते, गीता पाठशाला में भी बताते। बात तो एक ही है। अब आप कैसे इस बात को लेते, मैं कैसे लेती और बाकी कैसे लेते, फ़र्क पड़ जाता है ना। तो संपूर्ण पवित्र यथार्थ पवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। मन वचन कर्म में संपूर्ण पवित्रता हो, अंश भी ना हो। क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। बहुत बहुत वंडरफुल लाइन बाबा ने कही है। क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है। आप देखते हो दुनिया में आजकल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बड़े कोर्स करवाए जाते हैं, कई ऐसे जाते भी हैं और कई ऐसे फंस जाते हैं। युवा वर्ग ऐसे होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप तो हर कोई करना चाहता ही है ना, तो फंस जाते हैं एक तरह से, है ना। तो बाबा हमें देखो कौन सी पर्सनैलिटी डेवलप करा रहे हैं, पवित्रता। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी। जितना आप पवित्र रहते हैं, आपका खाना पवित्र, आपका पीना पवित्र। पीना कैसे पवित्र होगा, जब भी आप पानी पिए बाबा को याद करके पिए। शुक्रिया बाबा आपने जल दिया, शुक्रिया बाबा आपने भोजन दिया। उसका शुक्रिया करना ना भूलें, उसको अर्पण करना ना भूलें, है ना। तो जितनी पवित्रता रहेगी आप में, आपकी सोच में पवित्रता, आपके कर्म में पवित्रता, आपके कपड़ों में पवित्रता, है ना, आपके भोजन में पवित्रता, आपके नयनों में पवित्रता, जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, उतनी ही ब्राह्मण जीवन की व्यक्तित्व है। पर्सनैलिटी में ना व्यक्तित्व उतना है, व्यक्तित्व उतना बढ़िया जिसे हम कहेंगे। तो समझ में आ गया ना। देखो मम्मा जो है ना पवित्रता की देवी माना वो। सब देखो कहते हैं कि बस दृष्टि की बात थी, मम्मा की दृष्टि पड़ जाती जैसे कोई बदल जावे, है ना। तो पवित्रता उसमें उनकी पर्सनालिटी ऐसे अट्रैक्ट आकर्षित, एकदम फ्लैट जिसे कहेंगे दुनिया में लोग कहते नहीं, वो तो फ्लैट ही हो गया, है ना, उसको देख के ही फ्लैट हो गया, है ना। तो आपकी पवित्रता में इतना बल हो, मेरी पवित्रता में इतना बल हो कि मेरी पर्सनालिटी देख करके लोगों को देवत्व का एहसास हो कि ये देवी जा रही, इसके अलावा कोई संकल्प किसी के मन में ना आए देवी के अलावा। इतनी हो पवित्रता, है ना। क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी भी कम होती है। जैसे कहते हैं ना किसी किसी में, हाँ है ठीक ठाक था, बस डल थी पर्सनालिटी उसकी, कहते हैं ना। तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी होता है। तो अगर पवित्रता कम है तो पर्सनैलिटी भी कम। तो देखिए एक पवित्रता ये नहीं मैंने अपने अच्छे से साड़ी पहनी, मैंने अच्छे से कपड़े धोए, मैंने अच्छे से भोजन बनाया। सबसे बड़ी बात बाबा कहता है मन की पवित्रता। सबसे पहले जो पिछले हमने एक दो दिनों में जो पढ़ा है बाबा की अव्यक्त इशारों को आपने देखा ना, उसमें बाबा ने क्या हमें बताया है कि मन पहले हो। ठीक है ना। मान लीजिए आपने साड़ी तो बहुत अच्छी पहनी, आपने सूट तो बहुत अच्छा साफ सुथरा प्रेस्ड वाइट सूट पहना आपने, लेकिन आपके मन में ना मेरे लिए अच्छी भावना नहीं, आपके मन में ना सामने वाले के लिए अच्छी भावना नहीं। ऊपर ऊपर ही आप ही करके बात कर लेते हैं, है ना। शो ऑफ करते रहते हैं, बोलते कुछ और हैं आप, सोचते कुछ और हैं आप। तो जितनी पवित्रता है उतने ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी भी कम हो जाती है। तो ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाएगी। तो ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाएगी। ये भी देखो आप कि ये जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी है ना, सेवा में भी सफलता सहज सफलता दिलाती है। आप पवित्रता आप धारण करेंगे और पर्सनैलिटी है, ये आपके व्यक्तित्व है आपका। आप खुद सोचिए कि अगर कोई लड़की है या कोई लड़का है, वो बहुत गोरा चिट्टा है, नैन उसके बहुत अच्छे हैं, तो उसको सजाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पहले ही इतना सुंदर है, उसको देख के लोग कहेंगे बाप रे बहुत सुंदर है ये तो,
कितनी सो ब्यूटीफुल है, ब्यूटी देखो इसकी कितनी है। ऐसे ही ना जब मैं आत्मा पवित्रता की पर्सनैलिटी मेरे अंदर धारण होती है ना, तो ये याद रहे कि सिर्फ मैं यहाँ पवित्रता की पर्सनैलिटी की बात ब्रह्मचर्य से सिर्फ नहीं कर रही, ब्रह्मचर्य तो है ही है, इसके साथ साथ बाबा मन वचन कर्म की भी पवित्रता की बात कर रहा है। तो जब हम ये प्योरिटी धारण कर लेते हैं कि मेरा मन शुद्ध, मेरा वचन शुद्ध, मेरे कर्म शुद्ध, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, तो मेरे तीनों चीजें पवित्र है। मेरा मन में संकल्प भी, कर्म भी, और जो मन बुद्धि और कर्म भी तीनों जो है हमारा प्योरिटी से काम जब करे, तो जो मेरी पर्सनैलिटी होगी ना, तो मुझे पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं बहन के कहेंगे कि आप तो बहुत अच्छी सेवा करते हो, आप तो बहुत अच्छा सुनाते हो, बहुत अच्छा ये करते हो, ठीक है। आप सोचेंगे हाँ वो तो कर पाती मैं। आप प्योरिटी धारण कर लो ना, आप पवित्रता धारण कर लो। नहीं बोलना आता ना आपको, कोई बात नहीं, आपका मन पवित्र, आपके कर्म पवित्र, आपके वचन पवित्र है ना। तो प्योरिटी जब धारण करते हैं ना, तो पवित्रता ऐसे वो है, ऐसा पर्सनैलिटी हो जाती है कि आपको देख के ही लगेगा कि गजब है, इसको देख करके इतना रोशनी, इतनी प्योरिटी, इतनी शुद्धता और इतनी रोशनी की अनुभूति होगी सबको। तो ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। अब जो भी सेवा करना चाहेंगे उसमें बहुत अच्छे से सेवा, कोई भी आप सेवा ले लीजिए, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, है ना। तो कोई भी आप सेवा करेंगे ना, उसमें सफलता में दिलाएगी, बल्कि सहजता से दिलाएगी। तो बाबा ने ये ऑनलाइन सेवा शुरू करी है, आप सभी सुन रहे हैं। बाबा आपको बहुत बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ दे, और अच्छे से आप अव्यक्त इशारों को समझें। जैसे कि इसका नाम ही है अव्यक्त इशारा, अव्यक्त रूप में बाबा हमें इशारे दे रहे हैं कि ये ऐसा करो, ऐसा करो, तो ऐसा करने से और आगे बढ़ जाओगे, ऐसा करो और आगे बढ़ जाओगे। तो इस तरह से इन इशारों को हमें अपने जीवन में लाते हुए आगे बढ़ना है। हम सब आगे बढ़ते हुए जल्द ही इस धरती पर स्वर्ग ले आएंगे। ठीक है जी। ओम शांति।